ओके, एक बार कंफर्म करेंगे, ऑडियो इज ओके, एम आई ऑडिबल? यस, ओके। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें कि हमने डिफरेंट जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उनके फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, और उस बेसिस पे हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि अमोनोटैलिक है, यूरियोटैलिक है, यूरिकोटॉलिक ऑर्गेनिज्म, इवन ग्वानोटैलिक। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। सो फर्स्ट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका जो पार्ट्स रहेंगे तो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। सो एज यू कैन सी, जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, पहला तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से हैं? सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स रहेंगे, अ पेयर ऑफ किडनीज जो है वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट है। अब आपने जल्दी से आंसर करना है कि जो किडनीज हैं ह्यूमन बींग्स में, या हम कहें हायर एनिमल्स हो गए जैसे कि मैमल्स की बात करें, तो किस तरह की किडनीज जो है वो प्रेजेंट है? प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक या फिर मेटानेफ्रिक? सो फर्स्ट इज अ पेयर ऑफ किडनीज, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। सेकंड जो है, वेरी गुड, मेटानेफ्रिक किडनीज है। और मेटानेफ्रिक किडनीज जो है, इनकी फॉर्मेशन कहाँ से होगी? बताइए, कौन सी सेल से फॉर्मेशन होगी और कौन से पार्ट से फॉर्मेशन होगी, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। रीजन बताना है आपने, एंटीरियर है, मिडिल है, या फिर पोस्टीरियर रीजन है। वेरी गुड, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मेसोमियर से जो है ये डेवलप होगी मेटानेफ्रिक किडनी, जो कि हायर ऑर्गेनिज्म में है, जिसमें कि बर्ड्स हो गए, मैमल्स हैं और कुछ एक रेप्टाइल्स में ये प्रेजेंट है। सो सेकंड जो है, फर्स्ट हो गया किडनीज का एक पेयर प्रेजेंट है। सेकंड, किडनीज के बाद ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड यूरेटर्स। तो यूरेटर का भी क्या होगा? एक पेयर प्रेजेंट है। तो सेकंड पार्ट, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। देन थर्ड पार्ट इज यूरिनरी ब्लैडर। सो दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा। तो ये रहेंगे पार्ट्स। नेक्स्ट इज अ यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन लास्ट पार्ट इज यूरेथ्रा। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं किडनी से। अब फर्स्ट आपने आंसर करना है, देखिए, जो कि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि किडनीज की शेप कैसी होती है, कलर कैसा है। तो बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बीन शेप्ड है, वेरी गुड, और कलर कैसा होगा? तो रेडिश ब्राउन कलर की है किडनीज। सो फर्स्ट इज कैसे अपीयरेंस है? तो बीन शेप्ड। सेकंड, कलर इज रेडिश ब्राउन, इनकी जो है वो अपीयरेंस रहेगी। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि जो किडनीज है इनकी लोकेशन क्या है। सो नेक्स्ट इज लोकेशन। लोकेशन जो है कि कहाँ पे लोकेटेड है ये, तो यहाँ पे हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिब्रे, कि वर्टिब्रे के विद रिस्पेक्ट में देखना है कि किडनीज जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो फर्स्ट जो है, जब स्केलेटल सिस्टम हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने बात की थी कि वर्टिब्रे का आपने जो है वो फॉर्मूला बताना है कि कितने वर्टिब्रे होंगे, सर्वाइकल कितने हैं, लंबर वर्टिब्रे, थोरेसिक वर्टिब्रे, जल्दी से बताइए। वर्टिब्रल फॉर्मूला बताना है आपने। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोकेशन की, तो किडनीज कहाँ पे लोकेटेड है? बिटवीन लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। अब लास्ट थोरेसिक कौन सा है? किसी ने आंसर नहीं किया। वर्टिब्रल फॉर्मूला देखिए, जो वर्टिब्रल फॉर्मूला है इसमें हमने बात की थी, सर्वाइकल वर्टिब्रे जो है वो कितने होंगे? 7, देन थोरेसिक वर्टिब्रे 12 है, लंबर वर्टिब्रे 5, देन सैक्रल 5 एंड कॉकेजियल जो है 4 है, लेकिन ये दोनों कैसे हैं? फ्यूज्ड हैं। तो यहाँ पे लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा और थर्ड लंबर वर्टिब्रे के बीच में जो है वो किडनीज लोकेटेड है। तो लास्ट मतलब कि T12 और L3, यानी कि लंबर जो है वो थर्ड है। तो ये जो है वो लोकेशन रहेगी। नेक्स्ट बात करें वेट ऑफ द किडनी। किडनी का जो वेट है, सो वेट है 120 to 170 ग्राम। ठीक है, ये वेट रहेगा। अब एडल्ट मेल और फीमेल में वेट जो है वो थोड़ा सा वेरिएशन इसमें रहेगी। इन केस ऑफ एडल्ट फीमेल जो वेट है 120 से 145 ग्राम के बीच में है, एंड इन केस ऑफ मेल, सो मेल में वेट कितना है? 150 to 170 ग्राम। इवन ऑन एन एवरेज कई बार 180 ग्राम भी दिया होता है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द किडनी। जो किडनी है इसकी लेंथ कितनी है? डायमेंशंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, लेंथ है 10 to 12 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है? तो ब्रेथ है 5 to 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज विड्थ। विड्थ इज 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गए डायमेंशंस किडनी के। इसमें हमने बात की, एक तो शेप कैसी है किडनी की? बीन शेप्ड है, रेडिश ब्राउन अपीयरेंस है, उसके साथ लोकेशन कहाँ पे लोकेटेड है, देन वेट कितना है किडनी का, और लेंथ कितनी है। अब राइट और लेफ्ट किडनीज हैं, तो जो राइट किडनी है इट इज स्लाइटली लोअर,
इसकी जो पोजीशन होगी, लोकेशन क्या है, स्लाइटली लोअर रहेगा ये देन द लेफ्ट किडनी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लीवर प्रेजेंट है, तो लीवर जो है इसको पुश कर रहा है राइट किडनी को, इसलिए इसकी लोकेशन क्या होगी, स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। हालांकि लेफ्ट किडनी जो है ये ज्यादा इलोंगेटेड है, नैरो होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। सो फर्स्ट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग की फर्स्ट। सो नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। सो प्रोटेक्टिव कवरिंग में जो एक्चुअल कवरिंग है किडनी की, एक्चुअल कवरिंग मींस जो कि इनर मोस्ट कवरिंग होगी किडनी के, जैसे मान लीजिए इस तरह से दिस इज किडनी और इसमें हम बात करेंगे यहाँ पे इसके डिफरेंट कवरिंग्स की। सो दिस इज द एक्चुअल कवरिंग ऑफ द किडनी एंड इट इज रेनल कैप्सूल। रेनल कैप्सूल के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है एंड दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग इज कॉल्ड रेनल फैट, और वी कैन से कि ये एडिपोज टिश्यू की बनी हुई है, सो फैट कवरिंग यहां पे है। नेक्स्ट, आउटर टू द रेनल फैट देयर इज वन मोर कवरिंग एंड इट इज रेनल फैसिया। तो ये जो है वो 3 कवरिंग्स हैं। सो आउटर स्ट्रक्चर में आपने किडनी की प्रोटेक्टिव कवरिंग्स याद रखनी है, और अगर इसमें पूछा जाए एक्चुअल कवरिंग ऑफ द किडनी, सो एक्चुअल कवरिंग इज रेनल कैप्सूल विच इज द इनर मोस्ट कवरिंग, और आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है, तो रेनल फैसिया है, जिसके थ्रू ये एब्डोमिनल वॉल के साथ जो है अटैच्ड होगी, और इनके बीच में जो मिडिल लेयर है वो है रेनल फैट विच इज मेड अप ऑफ एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू की बनी हुई है, और इसका काम क्या है, तो फैट का काम रहता है शॉक एब्जॉर्बर एक्ट करना, मैकेनिकल इंजरीज से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये जो है रहेंगी कवरिंग्स हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और एडिशनल कवरिंग की, जो कि वेंट्रल साइड पे ही प्रेजेंट है, एक डबल फोल्ड यहाँ पे रहेगा। सो ऑन वेंट्रल साइड kidneys are protected by a double fold structure named as peritoneum. It is peritoneum. तो ये हुई कवरिंग्स। बाकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में इवन यहाँ पे रेनल आर्टरी, रेनल वेन्स यहाँ पे है। इसके अलावा जो रीजन यहाँ से फनल शेप्ड स्ट्रक्चर अराइज होगी, तो रेनल पैलविस, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर में। सो दिस इज अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए ओके, अब आपने आंसर करना है। एंडोक्राइन सिस्टम में हमने डिस्कस किया था कि किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड लोकेटेड है। जल्दी से आंसर करेंगे कौन सी ग्लैंड लोकेटेड है और कैसी शेप है ग्लैंड की, साथ साथ में रिवीजन भी होता रहेगा। गुड आफ्टरनून तृप्ता मैम, आज आपने काफी लेट ज्वाइन किया। लास्ट रिपीट करना है, कौन सा पॉइंट बताइए। वेरी गुड, जो ग्लैंड है दैट इज एड्रेनल ग्लैंड, किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होती है, उसकी लोकेशन तो सुप्रारेनल ग्लैंड कहेंगे। और शेप कैसी है, तो ट्राइकॉन हेड लाइक स्ट्रक्चर है। वेरी गुड, ट्राइकॉन हेड लाइक जो है वो शेप रहेगी, डबल ग्लैंड है ये। वेरी गुड, अच्छा फोल्ड वाला, ठीक है। सो फोल्ड जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किया। एक एडिशनल जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है यहाँ पे, और एडिशनल प्रोटेक्टिव कवरिंग ये सिर्फ आपकी वेंट्रल साइड पे ही है एंड इट इज पेरिटोनियल लेयर या पेरिटोनियम, ठीक है। सो किडनी इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय अ डबल फोल्ड, और डबल फोल्ड कौन सी साइड पे है, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। डॉर्सल और वेंट्रल साइड्स हैं, तो वेंट्रल साइड यानी कि जो फ्रंट साइड की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है वो पेरिटोनियल कवरिंग होगी या पेरिटोनियम। बताइए क्लियर है ये पॉइंट? ओके नाउ क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सो किडनी इट इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। इसका एक आउटर रीजन रहेगा, एक इनर रीजन होगा। सो आउटर रीजन इज कॉल्ड, ओके जस्ट अ मिनट, सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। और इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले तो 2 रीजन्स की बात होगी, आउटर और इनर रीजन कौन कौन से हैं। तो आउटर रीजन इज कॉल्ड एड्रेनल कॉर्टेक्स, सॉरी outer is called renal cortex and inner region is called renal medulla। तो 2 regions हैं, renal cortex and renal medulla, ये 2 regions रहेंगे। and outer is renal cortex, inner region is called renal medulla। अब देखिए जो
रेनल कॉर्टेक्स रीजन है जो कि आउटर रीजन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज रेनल कॉर्टेक्स रीजन। जो रेनल कॉर्टेक्स रीजन है ये फर्दर जो है वो एक्सटेंड हुआ है रेनल मेडुला पार्ट में, ठीक है। ये जो इसकी एक्सटेंशन है, तो ये एक्सटेंशन किस फॉर्म में है, तो ये कॉलम्स की फॉर्म में जो है वो एक्सटेंडेड है। तो इन कॉलम्स को क्या कहेंगे, कॉलम ऑफ बर्टीनी। Renal cortex, it extends into renal medulla region in the form of columns named as columns of Bertini। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को। कॉलम ऑफ बर्टीनी क्या है कि जो कॉर्टेक्स रीजन है वो मेडुला रीजन में जो है वो एक्सटेंडेड है, कॉलम्स की फॉर्म में है, कॉलम ऑफ बर्टीनी कहेंगे इसको। सेकंड जो है रेनल कॉर्टेक्स रीजन को अगर हमें इस तरह से डिफाइन करना हो कि इसकी लोकेशन की किसके बीच की लेयर है, तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी थी, रेनल कैप्सूल थी। रेनल कैप्सूल या फिर हम कहें एक्चुअल कवरिंग ऑफ किडनी इज रेनल कैप्सूल, और उसके बाद रेनल कॉर्टेक्स होगा, रेनल कॉर्टेक्स के बाद रेनल मेडुला है। सो इट इज द रीजन बिटवीन, इट इज रीजन बिटवीन रेनल कैप्सूल एंड रेनल मेडुला। क्लियर। और रेनल मेडुला की जो है वो फर्दर प्रोजेक्शंस होंगी, और ये किस में प्रोजेक्ट होगा, तो ये जो है वो पिरामिड्स की फॉर्म में है। इस तरह से यहाँ पे क्या है, पिरामिड्स हैं, एंड दीज पिरामिड्स आर कॉल्ड रेनल पिरामिड्स। प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड रेनल पिरामिड, यहाँ पे लोकेटेड है। रेनल पिरामिड जो है ये कंटिन्यू रहेगा कैलिसिस की फॉर्म में मेडुला पार्ट में, जिसका इनर रीजन रहेगा। और ये जो कैलिसिस रहेंगी इसमें आ जाती है मेजर एंड माइनर कैलिसिस। सो ये जो स्मॉल है दीज आर माइनर कैलिसिस, और सिंगुलर के लिए कैलिक्स। कैलिक्स। और जो मेजर रीजन रहेगा वो रहेगा रेनल, सॉरी मेजर जो रहेगा लार्ज साइज के कैलिसेस हैं, तो मेजर कैलिसेस एंड माइनर कैलिसेस ये इसके रीजन रहेंगे। बाकी इंटरनल स्ट्रक्चर में जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे रेनल कॉर्टेक्स हमने डिस्कस कर लिया, रेनल मेडुला है, ये रेनल कॉलम्स है। जो रेनल कॉलम्स है, रेनल पिरामिड्स आर, सॉरी रेनल कॉलम्स जो है ये हमने डिस्कस किया है कॉलम ऑफ बर्टीनी। कॉलम ऑफ बर्टीनी आर ऑल्सो नोन एज रेनल कॉलम्स। सेकंड, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड। मेडुला रीजन में प्रेजेंट है तो इन्हें कहेंगे मेडुलरी पिरामिड। नेक्स्ट हमने बात की कि ये कंटिन्यू है स्मॉल प्रोजेक्शन में, तो जो स्मॉल प्रोजेक्शंस हैं दीज आर कॉल्ड माइनर कैलिसेस, और फर्दर ये जो है ज्वाइन होकर बनाएंगे एक मेजर कैलिक्स, तो मेजर कैलिक्स की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। और इसके बाद एक कॉनकैविटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे मान लीजिए इस तरह से किडनी है, तो यहाँ पे क्या है, कॉनकैविटी है, इस तरफ कॉन्वेक्स साइड है और इस तरफ क्या है, कॉनकेव साइड है। तो कॉनकेव साइड में क्या प्रेजेंट है, दिस इज हाइलम। यहाँ पे ये जो रीजन रहेगा, जो कॉनकैविटी है, इट इज टर्म्ड एज हाइलम, और हाइलम से जो है वो ओरिजिनेट होगी एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, एंड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेनल पेल्विस। हियर दिस इज फनल शेप्ड स्ट्रक्चर एंड इट इज कॉल्ड रेनल पेल्विस। क्लियर। रेनल पेल्विस जो है यहाँ पे किसकी ओपनिंग होगी, या फिर हम कहें कि कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे किडनी में एंटर करती हैं इस रीजन से, और कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो लीव करती हैं किडनी को। जैसे कि हम बात करें ब्लड वेसल्स हो गई, नर्व्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, तो वो यहाँ से एंटर होंगी और एग्जिट करेंगी। कौन से रीजन से करेंगी, तो रेनल पेल्विस रीजन से करेंगी। रेनल पेल्विस रीजन कौन सा है, जो कि फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ है, तो ये जो है ऑरिजिनेट हुआ है हाइलम रीजन से। दिस इज रेनल पेल्विस, और ये कंटिन्यू हो रहा है यूरेटर्स में। यहां तक किसी का कोई डाउट बताइए। ये पॉइंट्स क्लियर है सभी को। कॉलम्स ऑफ बर्टीनी क्या है, रेनल पिरामिड्स। ओके ठीक है। सो और हाँ, एक चीज ध्यान रखनी है आपने, जो मेजर और माइनर कैलिसेस हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ये किसकी प्रोजेक्शन है, तो ये प्रोजेक्शन है मेडुलरी पिरामिड की। एक बार फिर से जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने बात की किडनी जो है इसके दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, दो रीजन्स होंगे। आउटर रीजन इज कॉल्ड रेनल कॉर्टेक्स एंड इनर रीजन इज कॉल्ड रेनल मेडुला। सेकंड, जो कॉर्टेक्स रीजन है ये एक्सटेंड होता है मेडुला रीजन में इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स, जिसको क्या कहा, कॉलम ऑफ बर्टीनी कहा, ठीक है, या फिर क्या कहेंगे, रेनल कॉलम्स कहेंगे। सेकेंड, मेडुला रीजन इट कंसिस्ट ऑफ मेडुलरी पिरामिड्स। ये किससे मिलकर बना है, मेडुलरी पिरामिड से मिलकर बना है। मेडुलरी पिरामिड की प्रोजेक्शंस को क्या कहेंगे, तो मेजर और माइनर कैलिसेस कहेंगे। मेजर एंड माइनर कैलिसेस है जो कि यहाँ पे फ्लूइड को कलेक्ट करेंगी और उसको कहाँ पे पोर कर देंगे, तो हाइलम रीजन, हाइलम से जो है ये आ जाएगा रेनल पेल्विस रीजन में, और रेनल पेल्विस से यूरेटर्स, देन यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू जो है फिर वो एक्सक्रीट आउट होगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन।
सो नेक्स्ट अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये तो हो गए रीजन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर और जो है वो रिप्रेजेंट की गई है, एंड दिस इज कॉल्ड नेफ्रॉन। सो ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 10 लाख नेफ्रॉन्स। ये किससे मिलकर बनी है? 10 लाख नेफ्रॉन्स, और वी कैन से 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। 10 लाख या फिर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे इन ईच किडनी, एंड दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन्स है। सेकेंड, नेफ्रॉन्स दीज आर ऑल्सो नोन एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहेंगे। बाकी जो स्ट्रक्चर होगी नेफ्रॉन की, हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन है। और किडनी की प्रोटेक्शन में आपने एक पॉइंट और याद रखना है कि जो एक तो हमने 3 लेयर्स डिस्कस की प्रोटेक्शन की, एक हमने डबल फोल्ड डिस्कस किया, एक जो है जब हमने स्केलेटल सिस्टम डिस्कस किया था तो वहां पे रिब्स वाला जो पॉइंट है, तो लास्ट में फ्लोटिंग रिब्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स जो है ये भी प्रोटेक्ट करते हैं किडनी को। ठीक है, तो पॉइंट आपने नोट करना है, फ्लोटिंग रिब्स ऑल्सो प्रोटेक्ट किडनीज। ठीक है, नंबर बताना है जल्दी से। फ्लोटिंग रिब्स, टोटल कितनी रिब्स हैं और कौन सा नंबर है फ्लोटिंग रिब्स का, ये भी जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट किडनीज। ओके, ठीक है, 2 होती हैं लेकिन आपको बताना है नंबर वाइज टोटल कितनी है, उसमें से ये वाला पेयर कौन सा है। वेरी गुड, 11th एंड 12th पेयर है। गुड, ठीक है, 11th और 12th पेयर। चलिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम में थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे जो अदर पार्ट्स हैं। एक तो हमने अभी तक फर्स्ट पार्ट ही डिस्कस किया है, किडनीज। किडनी की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके बाद किडनीज के जो रीजन्स हैं, जैसे कि हमने बात की यहाँ से जो है वो रेनल,